हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्या कहता है? सेम क्वेश्चन है। ये जो सिचुएशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में, उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने, यानी दो इक्वेशंस बनाना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स एंड वाई फाइंड करना है, जो कि अभी हम मानेंगे। और किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहानी दी हुई है। कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जिसे मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो आप किसी शहर में गए, वहाँ आपने टैक्सी हायर करी, तो टैक्सी वाला कहता है भैया आप हमारी टैक्सी में बैठे हो तो बैठने का एक फिक्स चार्ज लग जाएगा। तो मान लो, जैसे मैं मान लो फिक्स चार्ज यहाँ पर कह दूँ 10 रुपये है कि आप बैठे हो, तो 10 रुपये आपका लग गया। मीटर चालू हुआ मतलब लग गया। अब फिर क्या कहता है, फिर हर किलोमीटर का, कि उसके बाद आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 2 रुपए, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर चलोगे फिर 2 रुपए, फिर 1 किलोमीटर चलोगे फिर से 2 रुपए। यानी क्या देख रहे हो कि पर किलोमीटर का वो 2 रुपीज चार्ज कर रहा है। समझ रहे हो? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। तो भाई ये देखो फिक्स चार्ज है और ये चार्ज पर किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पे वही बोला कि एक आपका फिक्स चार्ज है और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि कितना डिस्टेंस चले उसका एक अलग चार्ज है। ठीक है, तो बोला अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। सोचो, इस 105 रुपए में फिक्स चार्ज भी होगा और जितना डिस्टेंस चला होगा वो भी होगा उसका चार्ज। उसी तरह फिर वो अगर 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 रुपए लगते हैं। यानी कि 155 रुपए में फिक्स चार्ज तो होगा ही, क्योंकि जैसे ही ऑटो में बैठेगा लग जाएगा वो टैक्सी में। अब फिर जितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस कितना चला है इस केस में? 15 किलोमीटर। समझ रहे हो? और यहाँ डिस्टेंस चला था 10 किलोमीटर। तो अगर मान लो, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखते तो 2 रुपये पर किलोमीटर था ना, तो 2 रुपये के हिसाब से कितना होता है? ये 20 हो जाता और फिक्स चार्ज यहाँ 10 हो जाता। सिमिलरली इस केस के लिए फिक्स चार्ज 10 हो जाता और तुम्हारा 15 किलोमीटर के लिए 2 रुपये के हिसाब से यहाँ 30 रुपीज हो जाता। ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया उससे। ठीक है, अब मैं देखो आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं, अच्छा उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देख रहे हो टर्म्स, तो वही मान लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, ये तो पहला सिचुएशन हुआ। अब देखो उसके बाद का क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर चलने पे उसको कितना पेमेंट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले रोकते हैं, पहले यहाँ तक पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिक्स चार्ज वाली कहानी और चार्ज पर किलोमीटर इतना हमने मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि देखो पहली बार में उसने कितना पेमेंट करा है, 105 रुपए 10 किलोमीटर के लिए। देखो वो 10 किलोमीटर चला या 20 किलोमीटर चला, फिक्स चार्ज तो उसका लग गया, यानी एक्स तो लग गया। 1 किलोमीटर का मैंने माना है वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 वाई। ठीक है, जैसे मानते हो ना, एक सामान का दाम 5 तो 10 सामान का दाम 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देते हो। तो उसी तरह 1 किलोमीटर का रुपीज वाई, तो 10 किलोमीटर का वाई इंटू रुपीज 10। ठीक है, तो 10 वाई। यही दोनों मिलकर के उसने कितना पेमेंट करा है? 105 रुपए। तो इसको मान लो 105 रुपए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग कर ले, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि भैया एक एक वेरिएबल को तो आपको अलग करना ही पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड फिर दूसरे केस में उसने क्या कहा कि इस बार वो चल रहा है 15 किलोमीटर और 155 रुपए दे रहा है। देखो 15 किलोमीटर चला, फिक्स चार्ज तो लग गया, 1 किलोमीटर का वाई तो 15 किलोमीटर का 15 वाई। इसी का उसने पेमेंट करा है 155 रुपए, है ना? हाँ जी, 155 रुपीज। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 2 और फिर लिख देते हैं कि हम 1 को 2 में रख देंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग, समझ में आ रहा है ना आपको? 1 इन 2। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x क्या है आपके पास? फर्स्ट में 105 माइनस 10y प्लस 15y
इक्वल्स टू 155, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 यानी 5y, पॉजिटिव होगा ना क्योंकि 15 बड़ा है। इधर हो गया 155, 105 को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5 में से 5 गया बच्चा 0, 5 में से 0 गया बच्चा 5, ये तो कैंसिल हो गया 1 1। तो देखो ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 10 जा 50, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। यानी कि आपके पास चार्ज पर किलोमीटर निकल चुका है आपके पास। देखिए अब जब y इक्वल्स टू 10 आ गया तो इस y इक्वल टू 10 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए चला जाए, देखिए पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, यही था ना। देखिए x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और y तो हमारा 10 है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, कितना हो गया 105 माइनस 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो आप क्या कह दोगे फिर, सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज x माने थे आप, तो ये क्या हो गया ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y इज इक्वल टू ₹10। समझ में आया आपको ये फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की कहानी। देखिए यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया, चार्ज पर किलोमीटर फिक्स चार्ज निकालना था। अब कह रहा है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर 25 किलोमीटर्स चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले देखो आपको उसको फिक्स चार्ज तो देना होगा यानी x तो देना होगा। 1 किलोमीटर का y लग रहा था तो 25 किलोमीटर का 25y लग जाएगा, समझ रहे हो आप। तो देखो x क्या है आपके पास 5 रुपीज, 25 को 25 रहने दो, y कितना आपके पास 10 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपए। समझ में आया आपको बच्चा। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन फिनिश होता है। इसमें आपको चार्ज पर किलोमीटर भी पूछा था जो हमने निकाल लिया, फिक्स चार्ज पूछा था वो भी हमने निकाल लिया, और 25 किलोमीटर्स का पूछा था रेट, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था उसको आप रेफरेंस के लिए 1-2 बार सुनना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर डाउट रह गया हो तो, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आराम से कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।